कमली वाला क़यामत के दिन कह दे चलो थोड़ी बहुत कसर है जाती, मैं हाथ पकड़ के ले जाता, या तो अमाल लंबा भी काला है, जिसम सारी रूह से काली है, बता मैं तुझे हाथ पकड़ के खुदा के सामने कैसे लेके जाऊं। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कितना बड़ा कुरान करीम का पहले पारे में ऐलान है, बबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अरे गैर से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, ना फरमानों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, नबी के तरीके से मुंह मोड़ने वालों से ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह किन से अपना ताल्लुक बता रहा है, किन को अल्लाह ऐलान करवा रहा है, किन के लिए अल्लाह पैगाम अब कुरान करीम में अपने नबी के जरिए भेज रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा और अपने नबी की जुबान से अल्लाह ने पैगाम कहलवाया, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अब ईमान वाले कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है। वाली साहब छड्डो जी, ये तो सारी गल्लां ने, साइंस तो ये कह रही है कि दुनिया एक गोलनुमा एक सियारा था, फट गया। और अल्लाह कह रहे ईमान वाले, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, और इसी तरीके से अच्छी बुरी तकदीर पर फैसले अल्लाह की तरफ से। कौन होंदा मेरी तकदीर लिखण वाला? मैं जाना मेरा कम जाने। मौलवी साहब ले मैं गल्लां कर दे तकदीर, ऐसे बंदे ते अपना हथ हुंदा है। वल क़द्रि खैरिही अच्छी, व शर्रिही बुरी, अल्लाह की तरफ। वल बअस बअदल मौत, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बीज डाल के जाओगे क़यामत के दिन वैसी फसल तैयार होगी, काटनी पड़ेगी। और निशानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व युक़ीमून अस्सलाता, ईमान वालों की निशानी है पहली गैब की बातों पर ईमान लाना, फिर नमाज की पाबंदी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो दिया उससे सवाल के रखते नहीं, हर वक्त उनका हाथ राह में चलाता रहता है। ये निशानी है ईमान वालों। बताओ तीनों में से हमारे पास कोई निशानी है? अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा तो मेरे अहले नजर के, अहले तकवा के मुंह बढ़ जाएंगे। अपनी दुकानों पे जो फ्रेम है, अपनी दुकानों पे जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, लेकिन खुदा की तौहीद की नुमाइंदगी भी मुझे करना जरूरी है, इस मिंबर का तकादा है। जितनी सीढ़ियां दुकानों पे लगी हुई हैं, ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कौन सी किताब के अंदर लिखा है, कौन सी हदीस के अंदर लिखा है, तुम अपनी सवारियों पर, तुम अपनी दुकानों पर काले कपड़े बांध लो बदनजरी से लिए, बच्चों के पैर का जूता बांध लो। ये वही है जिसने अपने रक्शे के ऊपर, जिसने अपनी रेडी पे लिखाया हुआ है। ये वही है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरा नबी बतला गया, बात फटे जूते से नहीं बनती, बात काले कपड़े से नहीं बनती, बात कुरान वाली जिंदगी पर अमल करने से बनती है। पूछा कभी किसी मौलवी साहब से मसला किया आप लोगों ने कि जो काला कपड़ा बांधते हैं, रक्शों के ऊपर, साइकिलों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर परंदा बांध लेते हैं, इससे नजर बच जाएगी? खुदा का खौफ करो, मरना नहीं। अल्लाह की तौहीद के अंदर दरार, खुदा के साथ शिर्क, कपड़े बचाएंगे? अगर कपड़ों से मेरे अजीजों फटे जूतों से गाड़ियां बचती तो जाओ कार्डियो के अंदर फटे अपने बच्चों के जूते जाके दे आओ कि मरीज के बाजू पे बांध दो। वहां तो 15-15 लाख रुपए देके जान छुड़ाते हो, डर ही कोई नहीं तुम्हें अल्लाह का। छोड़ दो कब्र परस्ती, अल्लाह के वास्ते सजदा अल्लाह का हक। 3 बजे अल्लाह अकबर, 2:30-3 बजे वो हस्ती जिसको हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह जन्नती आदमी कह गया था, जिसने दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती देखना, मुफ्ती हसन को देख ले। रात में 4 मिनट तक उनके कान में कहता रहा। मैंने कहा हज़रत जी एक मरतबा पीर महल में हमारी मस्जिद में आओ। कहा तो उन्होंने जरूर के इंशाअल्लाह आऊंगा, जरूर। वो फरमा रहे थे, लोगों मैं हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे गया,
मेरी हैसियत को देख के लोग समझे तालीम याफ्ता है। वहाँ के चाबी बरादर ने मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दी कि खुद ही ताला खोलो जी। मैंने कमरे का ताला खोला, 2 रकात नफिल पढ़े, फिर मैंने सूरह फातिहा अलम शरीफ पढ़ी, कुल अल्लाह पढ़ी, फिर मैंने सजदा कोई नहीं किया। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये साहिब निस्बत है, इसके वसीले से हमारा काम कर दे। सारे जाके करो, चलो मुझे लेके जाओ किसी मज़ार दरबार पे मैं जाता हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपके मैं खुदा का कुछ दे दूँ, ये हो नहीं सकता। यही बात तो करबला के अंदर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करके गया। यही बात 11 टुकड़े नहीं 14 टुकड़े करवाए। जनाब अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला टुकड़े टुकड़े हो गया। नबी का करीबी चाचा, नबी का चहेता चाचा, नबी का प्यारा चाचा, रब्बे काबा की कसम है टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन तौहीद के दामन को नहीं छोड़ा है। जामे उस्मानिया वालों, ये प्यार वाला पैगाम है। मेरी तो आदत ही नहीं छेड़छाड़ करने की, क्योंकि तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह खुला दिल लेकर यहाँ जुमा पढ़ते हैं। आज तक बताओ 12, 13, 14 सालों के अंदर हमने किसी के ऊपर उंगली उठाई हो? नहीं। अगर उठ भी गई तो हमने आखिर के अंदर माजरत कर ली, क्योंकि खुदा पाक की कसम है हमें जो घुट्टी मिली हुई है उसके अंदर अकीदा तौहीद भी है, अकीदा रिसालत भी है, अकीदा महाद भी है। हमें जिसने घुट्टी दी उसका अकीदा भी है, जो घुट्टी जिसने बनाई उसका अकीदा भी होगा कि खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफ़ाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है। हम तो अपने कीदे से नहीं फिरते, अल्लाह के फज़ल करम। माजरत के साथ अब्बू की कब्र पे जाओ, अम्मी की कब्र पे जाओ, बाबा बुल्ले शाह की कब्र पे जाओ, मेरा अजीजो सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाओ। रब्बे काबा की कसम है, मैं पिछले दिनों हज़रत की कब्र की वक्त की ज़ियारत करके आया, वहाँ बैठे हुए थे, अल्लाह की कसम कोई शिरक की बदबू ना आई। ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे अल्लाह वाला कब्र में लेट कर भी तौहीद के नगमे सुना रहा हो। जब हज़रत अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ, रब्बे काबा की कसम है ये ड्यूटियाँ अल्लाह की तरफ से लगी हैं। अल्लाहु अकबर। जिस दिन अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह जा रहा था, उस दिन मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर आ रहा था। एक वली के बाद वली आता है, गौस के बाद गौस आता है, कुतुब के बाद कुतुब आता है, अब्दाल के बाद अब्दाल आता है। ये वो हस्तियां, ये तेरे मेरे अल्लाह थल्लाह माजरत करना बड़ा लफ्ज बोल गया। आप जैसे मेरे जैसे मोतबर लोगों से खुदा राजी नहीं, जब तक उन लोगों में से एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहता है, अल्लाह जमीन आसमान के निजाम को क़यामत की सुबह तक बाकी रखता है। अकीदा तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। ओ मेरे अजीजो, खुदा के वास्ते इस अकीदे को कब्र में साथ लेके जाना है, मौत के वक्त साथ लेके जाना है। इसी वक्त चलते फिरते उठते बैठते जुबान से भी अकीदा तौहीद हो, नजरियात भी हमारे मिलते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद है, नहीं कोई हाजत रवा, नहीं कोई मुश्किल कुशा। कौन है? इल्लल्लाह। पढ़ो, कौन है? इल्लल्लाह। तिल दिल का प्यासा हुसैन को रखा, यही नगमा इल्लल्लाह का सुनाया, नेज़े केनी पे चढ़ा, इल्लल्लाह का नगमा सुनाया। घर के बेघर हो गए, बीवी बेवा हो गई, अल्लाह अकबर। बच्चा अलीउल हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो गया, बहन ज़ैनब लवारिस करबला में हो गई, लेकिन जुबान पर एक ही नगमा था, इल्लल्लाह। आज दुनिया कहती है मौलवी दा सियासत नाल की काम है। मैं पूछता हूं तुम्हारा सियासत से क्या काम है? मुसल्ला सिद्दीक के हवाले, मुसल्ला सिद्दीक के हवाले, मेहराब सिद्दीक के हवाले, मस्जिद नबवी का निज़ाम सिद्दीक के हवाले, उम्मत का निज़ाम सारा सिद्दीक के हवाले था। जिसको मुसल्ला दे दिया, जिसको मिंबर मेहराब दे दिया, उसे निज़ाम सियासत भी सुपुर्द करके चले गए। तो उमर को यूँ नहीं कहा कि आपने मदीने की रियासत संभालनी है, यूँ नहीं कहा आपने दुनिया में सियासत करनी है। फरमाया जिससे मुसल्ले का वारिस बना दिया, जिसे मेहराब का वारिस बना दिया, सियासत का हक भी उसे अता फरमा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद दौर उमर फारूक का आया। मेरे अजीज़ों, रब अकबर की कसम 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी करके 11 साल चला गया, लेकिन मेरे अजीज़ों मिंबर मुसल्ला संभाल गया। सियासत करने का उसे हासिल है, उसे हक दे के चले गए। आज मेरे अजीजों, अगर दिलदारों का सियासत करना हक ना होता तो पिछली हुकूमत का वज़ीर आज़म यूं ना कहता मैं से रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना का निज़ाम कमली वाले ने दिया और रियासत मदीना के निज़ाम को खिलाफत राशिदा ने संभाला है। अगर खुदा पाक की कसम है रियासत मदीना वाला निज़ाम यहाँ आ जाता तो इंसान तो दूर की बात है, गली का कुत्ता भी भूखा ना मरता।
रियासत मदीना वाला निज़ाम आ जाता, अल्लाह अकबर, तो मेरे अजीज़ों मुसलमान को एहसास होता क्या हमारे मोबाइल के अंदर मेरे अजीज़ों पैकेज कम हो गया, क्या हमारे खाने की क्या बुफे सिस्टम ख़त्म हो गए, टिक्के वाले ने टिक्का लगाना छोड़ दिया, दुकान चलाने वाले ने क्या दुकान का 10% हिस्सा सैलाब ज़दगान को दे दिया, असर ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, या तो हर दरमी से कहते हरे पता नहीं केड़े गुनाह जो ना सज़ा मिलती पई है, अगर उन्हें गुनाह की सज़ा दुनिया में मिल गई, अगर खुदा अपनी आई पर आ गया, मौत से पहले तुझे मुझे भी सजा दे के रहेगा। हमारे बच्चों को क्रिकेटों के नाम याद है, हमारे बच्चों को फुटबॉल वालों के, हॉकी वालों के नाम याद हैं। पूछ लो इस बच्चे से कौन सी सीरियल कहां चल रही है। अगर बाजार के अंदर कोई करेक्टर, बाजार के अंदर मेरा अजीजों अदाकार नजर आएगा, दौड़ के सेल्फी बनाएंगे, मम्मा ये वो है, बाबा ये वो है। अपने घरों के अंदर सिद्दीक की सदाकत को रोशना करो, अपने घर के अंदर हज़रत उमर को आज मेरा अजीजों पहचान करवाओ, उस्मान गनी, हज़रत अली का तारुफ कराओ। आज अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाह अकबर, हुसैन कौन है, असल कौन है। रब्बे काबा की कसम है, ये वो जन्नत के फूल हैं जिनके बालों में से जन्नत की खुशबू आया करती थी। बताओ अपने बच्चों को। वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बताओ बच्चों को ईमान वालों की क्या पहचान है, अमल साले कौन सी चीज है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, ताकि हमारे बच्चों का मोनोग्राम टॉम एंड जेरी ना बन जाए, अल्लाह अकबर, मिक्की माउस ना बन जाए, बल्कि हमारे बच्चे लिखे कागज के ऊपर, लिखे अपने सीने के ऊपर, लिखे अपने कपड़े के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी चिट्ठी छपेगी ना, अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, माथे पे भी पट्टियां, हर जगह गुलाम ये रसूल में, वो गुलामी रसूल का इजहार कर रहे हैं जिसने जिंदगी के 30 साल में इस्तिंजा करना ही नहीं सीखा। अपनी तरफ मैं बात नहीं करता, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। इस कल्चर को घरों में आम करो, शादी ब्याह में आम करो। माजरत की उसके साथ अर्ज कर रहा हूं, 5 वक्त का नमाजी दुकान पर, बाजार में, घर में जिसकी टोपी नहीं उतरती, वो शादी हाल में टोपी उतार के आ रहा है। कितने गई गुलामी, कहां गई गुलामी जी। खड़े होके खाना खा रहा है, क्या करें जी, बैठने की जगह कोई नहीं थी, जमीन पर बैठ जा। गालिबन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु या कोई और बादशाहों के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, रोटी का नवाला जमीन पे गिर गया, मेज पर हटाकर मेरे अजीजों रोटी का नवाला उठाया, साथ वाले ने को नहीं मारी, का दुनिया क्या कहेगी, कहेगी ना दिद्दे लोग आ गए, भूखे लोग आ गए जो जमीन से पड़े उठा के खाना खा रहे हैं। इतना रोए कि आंसू से दाढ़ी गीली हो गई। फरमाया बादशाहों की बादशाहत को देखकर नबी का गुलाम मोहम्मद का तरीका नहीं छोड़ सकता है। मैं नहीं छोड़ता, जो मर्जी हो जाए, खाऊंगा उठा के। सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोगों की ब्याह शादियों के अंदर बताओ तुम खाने के साथ क्या हम तमाशा करते हैं, तुम्हें एहसास ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर के बेटी ब्याने के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। हम सालन की प्लेट भर भर के चावल जर्दे फेंक के आ जाते हैं। हमें क्यों खुदा के कहर से डर नहीं लगता, हमें क्यों खौफ नहीं आता। जितना खाना कचरे के ढेर पर, जितना खाना नालियों में जाता है, रब अकबर की कसम तू परेशान होकर ना बैठ, तू आराम से ना बैठ। ये जितना खाना नालियों में बह रहा है, जब तक बहता रहता है तेरे मेरे लिए बद्दुआ करता रहता है। दस्तरखान का करचल अपने घर के अंदर आम करो। दस्तरखान का पानी का गिलास भी पियो तो दस्तरखान पे बैठ के पियो। दस्तरखान की खुदा पाक की कसम बड़ी बरकत है। दस्तरखान जिस घर के अंदर बिछ गया, खुदा की रहमत रिज़्क़ ऐसे दौड़ के आता है जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश आती है। करो अपने घर के अंदर, छोड़ दो कोलियों के अंदर, प्यालियों के अंदर खाना खाना, अकेला अकेला खाना खा रहे और दो बैठ के खाओ, दो तीन बैठ के खाओ, ताकि मेरे अजीजों मुसलमान को एहसास पैदा हो जाए। कपड़े उतारने में, कपड़े पहनने में, तहमत उतारने में, तहमत का मेरा अजीजो हो उसका साइज, उसका दामन कहाँ रखना है, यह तरीका आपको मुझे पूछना पड़ेगा। अगर न मेरा अजीजो कमीज का बाजू उतारने मरमाने से गुस्ताखी हो गई, कयामत के दिन अल्लाह अकबर बड़े बड़े अमल इस गुस्ताखी की वजह से आपके मेरे जाया कर दिए जाएंगे। नाराज मत होना मेरे प्यारो। अपने बच्चों से जाके पूछो, बच्चे जन्नत भी कोई चीज है, कहेगा फुप्पो का नाम है जन्नत, मामी का नाम होगा, ताई का नाम होगा। पूछो अपने बच्चों से कोई जन्नत है।
मोबाइल मार्केट में शो कराया, बाप ने हाथ में लिया, बच्चे में तलब पैदा हो गई। बाप ने लूडो खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। चाचे ने ताश खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। टीवी के चैनल दबाए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों ज्योग्राफी चैनल देखने लगे, बच्चे में तलब पैदा हो गई। रब अकबर की कसम है, तेरे मेरे घर के अंदर रोजाना 5 मिनट जन्नत का तज़किरा होता, तेरे मेरे बच्चे के अंदर जन्नत की तलब पैदा होती। मेरे अजीजों, जिसका आपके मेरे बच्चे ने जिंदगी के 15 साल में नाम नहीं सुना, वो जन्नत में जाने की तलब कैसे करेगा? जहन्नम के तज़किरे करते हैं, कब्र के तज़किरे करते हैं, ताकि लाशऊरी खत्म होती है, आपकी मेरी नस्ल के अंदर शऊर पैदा होता, नाकाम हो के नहीं बल्कि कामयाब हो के अल्लाह के दरबार में पहुंचते। अगर कुरान कह रहा है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो कितना तुम्हारे चैनल पर मजाक उड़ाया गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? चैनल पर मजाक उड़ाने वालों, बच्चियों बेटियों, तुमने मरना नहीं? तुम्हारी जुबानों पर जब कीड़े और अजहदे आके नाचेंगे, तुम उस वक्त क्या करोगी? कितनी बहस हुई पिछले दिनों चैनल के ऊपर, मर्दों को तो हूरें मिल गई, तो औरतें कहां जाएंगी? औरतों को कितने मर्द मिलेंगे? डूब के ना मर गई ये बेटी? ए मेरा हबीब कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबशिरिल लज़ीना, खुशखबरी सुनाओ किनको? आप लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, इस किताब पर जो अलमारियों में, फिर नाराज ना होना, एडवांस माफी मांग रहा हूं, खुदाए पाक की कसम है, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। साल साल गुजर गया, हमने हमारे घर में किसी ने कुरान पाक की खोल के नहीं देखा, इसका कोई हक नहीं। क्यों इतनी लापरवाही अल्लाह के कुरान से कर दी? ईमानदारी से बताओ, या आपका मेरा सिफारशी बनेगा? ये कब्र में सिफारशी बन के आएगा, ये मैदान माशर में हाथ पकड़ के तेरा मेरा खड़ा होगा, अल्लाह के सामने तेरे मेरे बारे में झगड़ा कैसे करेगा? हमें कुल अल्लाह वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती, सूरह फातिहा वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती। मैंने फजर की नमाज सुबह झंग के रास्ते में पढ़ी, खुदा पाक की कसम है, उसने इय्याका नअबुदू पढ़ा, दिल के टुकड़े ही हो गए। मैंने खुदा की कसम डर के फिर दोबारा चुपके से बगैर नमाज लौटाई, नअबुदू। सोचा कभी? हम पंजाबी लोग हैं, हमने कुरान को पंजाबी के अंदर ही उतार के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मजाक करे हो कि कुरान पाक पढ़ रहे हो? कितने दर्दमंद बैठे हो, कितने आशिक़ रसूल बैठे हो, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मौत आ गई। कितनी बदनसीबी की बात है कि सूरह फातिहा ठीक ना कर सके, और तिलावत का जिक्र जलसों में, तिलावत का जिक्र जुलूसों में, महफिल मिलाद में उस हस्ती का और है जिसने तलवारों के साए में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ओए लोगो, तुम्हें एक जन्नती शहजादे का जिक्र ना सुना हो, तुम्हें एक जन्नती शहजादी का जिक्र ना सुना हो, जो मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पढ़ रहा था, बैल खैमे में बैठ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह से फरियाद कर रही थी। 6 कुरान के वारिस आज से पौना 1400 साल पहले जो अपनी कब्रों में जाकर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रात मुफ्ती असल साहब फरमा रहे थे, मैं वो यमामा का मैदान देख के आया जिसमें 700 कुरान के काफी कारी कुरान थे, 1200 अफराद खत्म नबूवत पर जान कुर्बान कर गए। पिछले दिनों वहाँ की हुकूमत ने उस इलाके के अंदर रोड बनाना चाहा, मट्टी मेरे अजीजों कुदाल मार कर, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी क्रेनें निकाल लगाकर जब मट्टी निकाली तो अल्लाह अकबर, साहबा की कब्रें नजर आ गई। रब अकबर की कसम है, जिस्म भी तरोताजा था, कपड़ा भी वैसे ही तरोताजा था। क्यों? खत्म नबूवत के परवाने थे। ओए लोगों, हम जान तो ना पेश कर सके, कम से कम जुबान से लाल तो आज कर जाए, साहबा की सुन्नत जिंदा कर जाए। कह दो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माल भी, जान भी, औलाद भी, धन भी, दौलत भी, रब अकबर की कसम है, सब का सब खत्म नबूवत के लिए कुर्बान कर देंगे। जुर्रत कैसे हुई कादियानी को चिराग मेरा अजीजों अपने सुराख में से निकलने की? अहले सुन्नत वल जमात गैरतमंद है, सुन्नी कौम गैरतमंद है। रब अकबर की कसम है, अभी हमारे जिस्म का खून अभी रुका हुआ है। जिस दिन इसने हरकत करना शुरू कर दिया, ऐसी जगह घुसा के आएंगे, क़यामत की सुबह तक बाहर नहीं निकलोगे। कह दो कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये पैगाम बदर का, ये पैगाम ओहद का, ये पैगाम ताइफ का, ये पैगाम हुनैन का, यही पैगाम
करबला का। और यही पैगाम मकसद है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। करबला का मैदान है। अल्लाहु अकबर। सुना दूं थोड़ा सा सुना दूं भाई। 2-3 जुमों से जुमा बड़ी देर से हो रहा है भाई, ये शिकवा भी खत्म करना। सुना दूं थोड़ा सा करबला। अल्लाहु अकबर। 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 10वीं की रात आ गई। इस उम्मत की मलाई, अल्लाह, दूध के ऊपर चढ़ते ना मोटी मलाई, वो कहां बैठी हुई? करबला के मैदान में। मशूरा क्या कर, हम कोई लड़ने के लिए थोड़ी आए थे। अरबों का रवाज था। क्या अरबों का रवाज ये था कि जब भी चला करते तो अपना हथियार अपना जेवर साथ लेके चला करते। खोखार इलाके हुआ करते थे भेड़ियों के। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यजीद से मिलने जा रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा और जाके बात करूंगा कि मुझे लग रहा है कि नाने की शरीयत के अंदर तब्दीली आना शुरू हो रही है, बाज आ जा। मेरी बात मुझे मुतमईन कर सका, मैं उसके हाथ, मुझे किस चीज़ की हुकूमत की जरूरत है? अगर मुझे मुतमईन कर दिया मैं हाथ पे बैत करूंगा, अगर मुझे मुतमईन ना कर सका सर तो कटा दूंगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ये नजरिया हुसैनी। वहां यजीद से मिलने न दिया। अमर बिन साद 5000 का लश्कर, सिमर जौशन 5000 का लश्कर, इब्ने ज़ियाद 5000 का लश्कर, ये अल्लाह तेरे 22000 का लश्कर सामने खड़ा हो गया। हुसैन इधर नहीं, इधर जा, इधर नहीं, कोफे नहीं, दारुल खिलाफा कूफा, अब्बा अली का मरकज, यहां बैत कर। तेरे हाथ पर बैत नहीं कर, यजीद से मिलाओ। जब पता लगा, आपस के अंदर मशूरा हुआ कि ये खैर खा है नहीं, तो 3 बातें हज़रत हुसैन ने पेश की। मुझे वापस लौटा दो, सरहद पर भेज दो ताकि कुरान सुनाऊं, कुरान की खिदमत करता रहूं। तीसरी बात, यजीद से मुलाकात करा दो, मैं जानू वो जाने। का सारी बातों पर अमल तब किया जाएगा, पहले हाथ पे बैयत करो, वरना ये तो हो नहीं सकता। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन, 10वीं की रात आ गई। अली अल अकबर, अली अल हुसैन, अली अल औसत, ज़ैनुल आबिदीन, अली अल औसत 14 साल का है। तरागुल कर दे। मेरे नाने के वफादारों की औलाद है, मेरे नाने के यारों की औलाद है, मेरा कुलबा, मेरे भाई बहनों की औलाद है। हुसैन ने चरागुल करके आंखें बंद कर ली। सारे के सारे जाना चाहो चले जाओ, लेकिन अब हुसैन नहीं जाएगा। दुनिया कहेगी पता नहीं अंदर कोई गल हो गई होगी ना, खुलेआम धाड़ कोक निकली करबला के मैदान में। हुसैन तुझे छोड़ के भागे, कयामत के दिन तेरे नाने का सामना कैसे करेंगे? पढ़ोगी तो देखी जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सैयद मेरे अजीजों मुसल्ले पे बैठा है, आंख बंद हुई। ज़ैनब बहन है, रस देख रही, आंखें बंद करके क्या कर रहा है? अचानक आंखें बंद करके हंसने लग गए। ऐसी आंख खुली, भैया से पूछा क्या हुआ? नाना जी आके तसल्ली खाम में दे के चले गए। आज 3 दिल की प्यास खत्म हो गई। हुसैन उधर तेरा गला कटेगा, मोहम्मद जन्नत कौसर का पानी लेके तेरे सामने आ जाएगा, परेशान ना हो। बिल्कुल ये बशारत जनाब उस्मान गनी को मिली थी जब 40 दिल के प्यासे थे। उस वक्त बतलाया गया था परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। ए उस्मान, पता 40 दिल की प्यास का पैगाम मेरे रोजे में पहुंच गया। बेफिक्र हो के आ जा, आज रोजा रख के आ। कमली वाला दस्तरखान अफ्तारी का सजा के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब बहन ने सुना इतनी तसल्ली, और यहां कुनबा कोई नहीं, बरादरी कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। जब मेरे अजीजों जंग का इलारम बजा तो एक एक करके सारे मैदान के अंदर आए। भाइयों की औलाद पहले, बहनों की औलाद पहले, सहाबा की औलाद पहले। तहकीक करो, तहकीक करो। बेशर्मी का लिबादा ओढ़कर बेहयाई पर गुफ्तगू करने वाले कहते फलाना साहबी जिंदा था, फलाना साहबी जिंदा था। ये मैदान के अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हें इसके मैदान में आने का पता कि इन्होंने हाथ जोड़ के वास्ते दिए, हुसैन ना आ जा। इनकी नजरों के अंदर शैतानियत नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इन्होंने तेरे भाई हसन से धोखा किया, इन्होंने तेरे बाप अली से धोखा किया। हुसैन, कूफे वालों के लिए हुजूर ने दुआ ना की, ये तेरे से भी धोखा करेंगे। हुसैन ना आ जा। लेकिन हज़रत हुसैन का अपना नजरिया था, अपनी सोच थी। फरमाने लगे क्यों ना जाऊं? नाने की शरीयत पर आंच आ रही है, सुन्नत पर आंच आ रही है, शरीयत में तरमीम हो रही है, मैं जाके बात करके आऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर हुसैन जंग का इलारम बजा देता तो पूरा मदीना आ जाता। कोई साहबी की औलाद में से छोटा बच्चा भी मां की गोद में न रहता। हुसैन का नजरिया अफाम तफहीम के साथ बात करना था। लेकिन वहां जाके पता लगा हुसैन ये तेरी बात से कायल नहीं होंगे, बल्कि तेरे खून से कायल होने वाले हैं। कोई मुवासलाती निजाम था? तेरे मेरे वर्गा मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को मरा, आई है 4 बंदे लेके आ, मां हुसैन किसको बुलाते?
वहां तो एक ही फरियाद थी और सुनने वाला कौन था? सुनने वाला कौन था? जब करबला में हुसैन की खुदा सुन सकता है तो तेरी मेरी खुदा क्यों नहीं सुन सकता है? पुकारो तो सही उसे, परेशानियों में पुकारो, अस्पतालों में पुकारो, बीमारियों में पुकारो, 4 बच्चियों के बाप और रिश्तों में पुकारो, घर के अंदर नाफरमानियों पुकारो, बेमकानो तुम पुकारो। रब अकबर की कसम है वो सुनता भी है और बंदे के सुनने पर लब्बैक कहता है। आज अपनी फरियाद को, आज अपनी बात को अल्लाह के दरबार में पेश कर दो और यकीन कर लो, तस्लीम कर लो, अल्लाह हम तेरे मुजरिम हैं, अल्लाह हमारे से बेशक जुर्म हुआ, अल्लाह तेरी तौहीद के चोर हैं, तेरे नबी की रिसालत के चोर हैं, अकीदे के चोर हैं, शरीयत के चोर हैं, तेरे हुक्मों की नाफरमानी की चोर हैं। आज अल्लाह बस कर दे, हमने तुझे हाथ जोड़ के दिखा दिए, अल्लाह बस आज नहीं बार बार गलतियों तो माफ कर देना। रब अकबर की कसम है वो इतना मेहरबान है। उठना बाद में, चलना बाद में, देखना बाद में, बोलना बाद में, उसकी रहमत यहीं आकर तेरे मेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर के चली जाएगी। मांगो तो सही उससे। बंदा होता ना कहता हो ना उम्मीद ना हो, ये मैं है ना देखी जाऊं कुछ कर, वो कह रहे ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना, मांग लेना। कब? जब तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें टूट रही हो, इक्को सा रह जाए, भी अद्धी तो अद्धी, चौथा हिस्सा रह जाए, ऐड करे ना, उस वक्त भी इत्थे देख नहीं पाए, तेरी जुबान पर ना यूं देख लेना और यूं देख के बस यूं कह देना माफ कर दे, सांस से कह देना, इशारे से कह देना, बंदे इतना मेहरबान हो, इशारे पर ही सब कुछ माफ फरमा दूंगा मेरे। फिर उससे दूरी अंदाजा लगा। अल्लाह अकबर, हम मुसल्ले पर बैठकर सुभान रब्बियल आला सजदे में कहकर उससे कितना दूर है। हुसैन करबला में बैठकर अल्लाह से कितना करीब था। बहना का जी आप यहां जामा उस्मानिया में क्या करने आए भाई? बोलो बोलो, जुमा पढ़ने आए ना, रोटी तो नहीं खाने आए, सोने तो नहीं आए, कोई मकसद था? घर से चले, नहाए धोए, एक कपड़े पहने, खुशबू लगाई, सुन्नतें पढ़ी, चलते आए। हर आने वाले ने देखा कि जुमा पढ़ने जा रहा। करबला का मकसद क्या था? क्या था करबला का मकसद? रोटी खानी, हुकूमत नहीं। वो बहन है दूर नजर आ रही है, ये भैया इधर नजर आ रहा है, दोनों की मुलाकात हो नहीं सकती, दरमियान में ब्रिज कोई नहीं, दरमियान में पुल कोई नहीं, अल्लाह अकबर, दरमियान में बारिश हुई फर्श कच्चा कोई नहीं। क्यों? कौन है दरमियान में? जो भाई को बहन के पास, बहन को भाई के पास नहीं जाने देती। 72 रहमतुल्लिल आलमीन के खानदान साहबा की औलादों के लाशें पड़े हुए हैं। नाला पार करना, नदी पार करना आसान है, बेटे की लाश को पार करके जाना खुदा पाक की कसम बड़े बड़े कलेजे हिल जाते हैं। एक 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 72 मैदान भरा पड़ा है, किसी की आंख, किसी के यहां, किसी के यहां जरबे लगी हुई हैं। खैर अब भी कटेगा। कैसी बहन थी, कितना बड़ा जिगरा लेके बैठी हो। या तो लाइट चली जाए, बहन कमरे से दौड़ती है, डर लगता है। वाह ज़ैनब, तुझे नाने ने किस वक्त गंदे पे उठाया होगा, गोदी में लेके, तुझे पता नहीं नाने ने क्या दुआ दी होगी। अल्लाह, जब आप में अपने बच्चे का चेहरा देखते कहते यार मेरा पुत्र कुछ ना कुछ बनेगा, नाने ने ज़ैनब को देख के कहा मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी, मेरा नवासा कुछ करके दिखाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वही उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलल्लाह आज हमने कुछ आपस में बात करनी है, मगरिब से या दिन में आ गए। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो, कोई अंदर ना आने पाए। अम्मा खड़ी, शहजादा हुसैन, नाना कहाँ है? उन्होंने कहा अंदर जिब्राइल बैठा हुआ है। अच्छा चाचू जिब्राइल, या जो भी कहा होगा, जिब्राइल कहाँ? इधर। नाना मना किया नहीं जाए। अम्मा ने टांगे चोड़ी की, हुसैन टांगों से नीचे निकल गए, चल अंदर। अंदर से रोने की आवाज ना आ गई? उम्मे सलमा ने पर्दा हटाया, क्या हुआ क्या हुआ? जिब्राइल बैठा है और कह रहा है अल्लाह अकबर। वो वक़्त कौन सा होगा जब तेरा नवासा नेज़े केनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाएगा, उम्मत बेदर्दी से शहीद कर देगी। मैं रो रहा हूँ, जिस बच्चे को मैं गोदी से नीचे नहीं उतारता, वो करबला के रेगजारों पर तड़ते हुए कुरान कैसे सुनाएगा? उन्होंने कहा कमली वाले हाथ उठा, दुआ कर, अगर किबले खुदा बदल दे तेरे इशारे पर तो बच्चे का निज़ाम। फरमाया ना, जब बाग का माली ही बाग को पानी ना दे तो बाग कैसे आबाद होगा? मेरा तुम कह के कैसे जान छुड़ा सकते हो? साडा कम नहीं, खत्म नबूवत दा मौलवियों दा काम, हर एक का काम है साहबा पर तबर्रा करने वालों का ताक़ुब करना, हर एक की जिम्मेदारी है। अब भी कहां? क्या पता बहन ने किस अंदाज से टेलीग्राम, मिस कॉल, फोन पे कॉल की होगी, या हवाओं से कहा होगा। अल्लाह, हवा ने, हवा का पैगाम भी दिया था। किसने? अनिल तैयारी हसबा। अल्लाह, ये पैगाम सुनाता हूं आपको, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया था। अल्लाह, उससे पहले दोनों की बात हो रही है, दोनों की। क्या करेगा?
पीर महल वाले जामे उस्मानिया के अंदर बैठने वालों के ये नजरियात यकसा नहीं होंगे, उनकी सोच यकसा नहीं होगी, उसकी अफकार उसकी फिक्र यकसा नहीं होगी। क्या पैगाम देगा? तो दोनों ने आपस में मशवरा किया होगा, अल्लाह वक्त पैगाम देना है, करबला वालों को पैगाम देना है, असलम को अरशद को पैगाम देना है, मोहम्मद असलम को, मोहम्मद हुसैन को, हसनैन को, इकरमा को, जैनुल आबिदीन को, औन को, मोहम्मद को, शब्बीर को, कासिम को, सब बैठे होंगे यहाँ, इनको पैगाम देना है। क्या दो पैगाम ले जाओ, जाकर इन पैगामों को 25 मरतबा जिक्र करना। दो पैगाम, तलवारों के साए में सजदा, खैमे में पर्दा। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सजदा भी बचा, पर्दा भी बचा। भैया तू बच के मदीने गया, क्या पैगाम दूं, क्या पैगाम देगा? मैं बच के मदीने गई, क्या पैगाम दूंगी? कूफे में यजीद के दरबार में शिमर जोशिल के पास जाऊंगी, इब्ने ज़ियाद अमर बिन साद के कूफे के बाजार में जब हमारी इज्जत का जनाजा निकाला जाएगा, उस वक्त मैं क्या पैगाम दूंगी? वाह हुसैन, तूने 2 लफ्जों में ऐसी तकरीर कर दी, दुनिया का कोई खतीब तेरी खिताबत की मिसाल नहीं दे सकता। रब्बे काबा की कसम है, तकरीर करने के लिए ग्राउंड तलाश करना पड़ेगा, मस्जिद तलाश करनी पड़ेगी, मजमा इकट्ठा करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, इश्तहार लगाना पड़ेंगे, स्टेज बनाना पड़ेगा, मिंबर लगाना पड़ेगा, साउंड सिस्टम लगाना पड़ेगा। उस मुबल्लिग को क्या कहोगे जिसने मिंबर का इंतखाब नेज़े की नोक किया और इस मिंबर पर मेरे अजीजों बैठा नहीं बल्कि अपने सर को चढ़ाया और पैगाम दिया? बहना, अगर तू बच गई नाने की उम्मत को पैगाम दे देना, मैं बच गया, मैं पैगाम दे दूंगा। एक तरफ सजदा था, एक तरफ पर्दा था, और करबला का जिक्र करने वालों, करबला का जिक्र करने वालों, बहन खैमे में पर्दा बचा गई और भाई तलवारों के साए में सजदा बचा गया है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का नजरिया, देवबंदियों का अकीदा, बरेलवी मसलक का अकीदा, अहले हदीस का अकीदा सुनो और आज ये पैगाम अपने घरों में लेकर चले जाओ। हुसैन अल्लाह अकबर, फिर हमारा पैगाम है, हमने भी नतीजा अखज़ किया। नतीजा क्या निकला? ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन क़यामत की सुबह तक तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। कर सकता कोई? तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ले सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरा, तिलावत हो तो ऐसी हो। फिर सैयदा ज़ैनब ने, मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मंजर देख रही है। अभी इब्ने मुज़ाहिर क्या कह रहे हैं? हुदी अक़बिल हुदी तहादी महदिया, अल तल्क़ा अल यौम अल तल्क़ा जद्दक नबिया, हसन वल मुर्तज़ा अलिया, जाफ़र व क़मिया। हुसैन दे खुदा की पाक की कसम है, यहाँ छुरी लगने की देर है, नेज़े पे चढ़ने की देर है। मोहम्मद के साथ मोहम्मद का सारा कुनबा तेरे इस्तक़बाल के लिए आ गया। जो नेक अमल करेगा, 5 वक़्त की नमाज पढ़ेगा, जिक्र अज़कार की पाबंदी करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, मर्द हो या औरत हो, ईमान वाला हो, फरमाया मैं उसकी जिंदगी को फूलों के रंगों से ना भर दूं, गुलाब के फूल की खुशबू से ना भर दूं, मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। वादा तो कुरान में अल्लाह कर रहा है, पढ़े तो पता लगे। उसको कहो भाई मस्जिद को जाके आबाद कर, 5 वक़्त की नमाज शुरू कर, देख अल्लाह रोजी की गिरे खोलेगा। कुरान पाक की तिलावत कर। खैर इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करो, सारे दिन की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली। क्या यूं नहीं फरमाया मगरिब की नमाज के बाद जो सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, मौत दरवाजे पे उमड़ उमड़ के आवेगी, जिंदगी के अंदर दरवाजे पे फाका नहीं आएगा। कि यूं नहीं फरमाया जो अपने घर में दाखिल होकर सलाम करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ेगा, मालिक के कायनात अल्लाह उसे हर गम से बेपरवाह फरमाएगा। लेकिन यूं तो मोबाइल पर कौन, तेरी माँ तेरी बहन, तेरी माँ तेरी बहन, घर के अंदर दाखिल हो रहे, बेटी बेटी नहीं, भाई भाई नहीं, बहन हया ही किसी का नहीं। अभी थोड़ी सी और गर्मी आ जाए, कमीज गली के अंदर उतार के तशरीफ ले आएंगे, अज्जी साहब आ रहे, अज्जी साहब आ रहे, पता नहीं क्या क्या नंगा हो, तुम अग्गा नजर आवे, हमें तो पीछे में झोरा नजर आवे। और बच्चियों को पता नहीं हमारे क्या हो गया, ये भी बारीक लिबास पहन के भाइयों के साथ परे हट जा करके बैठी होंगी। ये उस वक्त का दल्ला, ये उस वक्त की दल्ली। ईमान है, सख्त बात कह गया, माफ करो,
लेकिन नजर नहीं आता। अभी ये ट्राउजर पहनना तुम शुरू करोगे, कितना तुम तंग लिबास पहनोगे, क्या तुम्हारे हया वाले हिस्से पर तुम्हारी बहनों की नजर नहीं पड़ती? क्या तुमने अपनी बहन को कहा, ऐ मेरी बहन जो इतना बारीक लिबास पहनती है, मैं तेरा भाई हूं, तेरा यार कोई नहीं, तेरे हया वाले हिस्से इन आंखों से मुझे नजर आते हैं, जिना ये। जाओ जाके घर के अंदर हाथ जोड़कर अल्लाह का वास्ता देकर अपने घरों के अंदर हाथ जोड़ो का खुदा के वास्ते है, अल्लाह के वास्ते तेरी मर्जी, अपने कमरे में नंगे सर बैठ जैसे मर्जी, लेकिन बावर्ची खाने में जब बड़े करे घुसे करे तो सीना और सर के बाल छुपा के अल्लाह के जिक्र से रोटी पकाया कर, आटा गूंदे कर। तुझे पता नहीं अल्लाह अकबर बेहयाई से रोटी पकावेगी, खाने वाला नाच गाने वाला बनेगा। अगर हया का दामन और पर्दे के साथ खुदा पाक के जिक्र के साथ तेरा हाथ आटे में लगा, सालन में लगा, चमची में डोई में लगा, रब अकबर की कसम है अल्लाह खाने वाले को रात की नमाजों का तहज्जुद गुजार बनाएगा। जिनके हाथों से आपने खाया, खुदा की कसम उठा के बार बार यूं कसम उठा रहा कि जब भी वो डोई को चमचे को हाथ लगाया करती थी, अगर सालन दोबारा दिया करती तो कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और आज माँ को अम्मा सालन दिए, अम्मा क्या करे, सुअर बांध रखा पेट में तुमने, कितनी खावेगा, पका पका के थक गई, मेरे से नहीं पकाई जानती, दफेकर अपने बाप को के नौकरानी ला कर। इस माँ से को जिम्मेदारी सवाल अपनी नस्ल की। वो बड़े हमारे कहते ना, कर मजदूरी खा चूरी, कर मोजड़े तो खा खोसड़े। तुझे बेड पर बैठने की जो आदत पड़ी है ना, ये आने वाली बहुओं से तुझे मोजड़े पड़वाएगी नहीं खिदमत। अपने बच्चे का काम अपने हाथ से कर, ए मेरी बहन, अपने खसम का, अपने घर वाले का काम अपने हाथ से कर। हलाल रोजी कमाने वाला ऐसा जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। जुमे के दिन घर के 8 अफराद नमाज पढ़ने के लिए आए, 4 बच्चे आए, अब्बा आ गया, भाई आया, शोहर आया, 4 अफराद नमाज पढ़ने के लिए 8 बच्चे आए, हर एक को एक नमाज जुमा का सवाब मिला। तुझे 8 अफराद की नमाज जुमा का सवाब मिल गया है। 8 के कपड़े धोए तूने, उनके कपड़े इस्त्री किए, उनके लिए खाना पकाया। रमजान मुबारक का महीना आया, 10 घर के अंदर 5 अफराद थे, हर एक को एक रोजा रखने का सवाब मिला। तुझे 5 अफराद और खुद 6 अफराद के रोजा रखने का सवाब मिला। सहरी तूने पकाई, अफ्तारियां तूने की, तरावियां वो पढ़ेंगे, रुकू वो करेंगे, तस्बियां वो पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वो करेंगे, मेरे अजीजों नमाजें वो पढ़ेंगे। रमजान मुबारक के महीने में 4 कुरान पाक वो खत्म करेंगे। ऐसे ही पकाने वाली, अफ्तारी पकाने वाली, तुझे पता ना लगा पूरे घराने की इबादत का सवाब तेरे खाते के अंदर आ गया है। ये फजाइल सुनाओ घर वालों को। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर 19 नौकरानियां थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी अपने हाथों से पकाया करती थी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। आज मर्द के पास अगर उसकी जेबें खाली हो जाए, उसका खजाना खाली हो जाए, बीवी क्या कहती है, ये तो मेरा है, मेरे बाप के घर से आया। जब तुझे तेरे बाप ने तेरे घर से निकाल दिया, फिर उसका माल तेरा माल क्या रहा? सब कुछ तेरा, तेरे शौहर का और तेरे शौहर का सब कुछ तेरा है। अल्लाह करे मिजाज जिंदगी समझ में आ जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर अपनी चादर मुबारक उतारी, लेट गए। लेटने के बाद ऐसा लगा जैसे मगमूम है, गमज़दा है। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखों में आंसुओं का पानी देखा, अम्मा बेताब हो गई, रोने लगी, कहने लगी महबूब जरा आंखें फेर के बताओ तो सही क्या हुआ? आपने फरमाया खदीजा आज मेरा दिल बुझा बुझा जा रहा, आज मुझे रोनी आ रही। आपने फरमाया अम्मा खदीजा अर्ज करने लगी कमली वाले क्यों रोना आ रहा? आपने फरमाया मक्के पक्के पहाड़ों के दामन में कुछ ऐसे लोग मुझे बैठे नजर आए जिनके पैर में जुत्ती कोई नहीं, कपड़ा सलामत कोई नहीं, पेट कमर के साथ लगा, उनके चेहरे बतलाने की इन्हें भूख लगी, इन्हें खाया कोई नहीं, सवारी उनके पास नहीं। काश अल्लाह के नबी के पास दुनिया का माल होता, मैं राजा जाके उन्हें मक्के से रवाना करता। अम्मा ने देखा हुजूर का मुखड़ा, बस यही बात है, बस यही बात है। कहा
जरा अपना हाथ पकड़ाइए ना, जी जी हाथ पकड़, जरा उठिए ना, उठ गए। अगर आपसे मैं कुछ अर्ज करूं ना तो नहीं करोगे, नहीं। जरा जाके अपने रिश्तेदारों को, वो जो तुझे यतीम यतीम कहते हैं, वो कहते हैं इसके पास है कोई नहीं, 17 पेमंद वाला चोला पहन के फिरता है, जरा इनको बुला के लाइए ना। बिलाल, खदीजा करी मक्के के सरदारों को बुला के ला। जब सारे मक्के के सरदार आने लगे, हुजूर ने फरमाया मैंने हुजरे मुबारक का पर्दा, अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो क्या देखता हूं, मेरे घर के बीच आंगन में वेड़े में माल का ढेर दिनमो दिनार का लगा हुआ है। खदीजतुल कुबरा ने मुझे इशारा किया, हाथ पकड़ा, माल के इस तरफ बिठा दिया, मक्के के सरदारों को दरमियान में बिठा दिया। खुद खदीजतुल कुबरा माल के पास खड़ी हो गई, कहने लगी ये काम मैं अकेले कर सकती थी, गरीबी गरीबी की रट लगाने वालों, यतीम यतीम कहने वालों, आज मैंने किस्सा तमाम कर दिया। खबरदार आज इन्हें गरीब न कहना, आज इन्हें लवारिस न कहना। आसमान पर खुदा को गवाह बनाकर, जमीन पर मक्के के सरदारों को गवाह बना के कहते हो खदीजा के पास जितना माल था सारे का सारा आज मैंने इनके जूते पे कुर्बान कर दिया है। ये जिंदगी कहां से लेके आओगे? इतनी वफादार बीवी जिसने सारी जिंदगी हुजूर के सामने चूना की, जितना मक्के के सरदारों के पास माल था, अकेला सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास इतना माल था। अमीर तरीन औरत, और ऐसी औरत सारी जिंदगी डिमांड नहीं की किसी चीज की, कुछ मांगा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आखिरी वक्त आया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुनो घरेलू जिंदगी, और घर जाके सोचना 40 साल से औरत घर में लाया हूं, 9 बच्चे 9 महीने पेट में उठा के फिरी, क्या मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था? माई खदीजतुल कुबरा आखिरी जिंदगी के हिस्से में हुजूर तशरीफ लाए। अम्मा के चेहरे की हालत देखी, खदीजतुल कुबरा से मुखातिब, खदीजा क्या बात है? क्या लग रहा जुदाई का वक्त आ गया? फरमाया ना ना, अभी मेरा काम अधूरा, मिशन मुकम्मल ना हुआ। तूने तो हाथ में हाथ पकड़ा कर साथ चलने का वादा किया था, कहां जा रही है? क्या लग रहा जिंदगी बेवफाई कर रही। इतने में अम्मा फातिमा इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ समझ ना सके, इतनी भी बड़ी नहीं थी कि होशियार हो। अम्मा फरमाती है मैं आई, और फितरत होती है घर के अंदर, अगर मियां बीवी माँ बाप किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हो तो बच्चों का मिलन माँ की तरफ होता है। अगर अब्बा रो रहा हो, अब्बा बात कर रहा हो, तो बच्चे माँ से कहते अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फरमाती मैंने भी अम्मा से कहा अब्बा क्यों रो रहा है, और फितरत होती है जब बच्चा माँ से बात करता है गमज़दा के आलम में तो गाल नोचेगा, बाल पकड़ेगा, दुपट्टा खींचेगा। अम्मा फरमाती है मैंने अम्मा के गाल पे गाल रगड़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ अब्बा को? ए फातिमा तेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। कम और रोने लग गई। इतनी देर में सारी तवज्जो खदीजतुल कुबरा की सैयदा फातिमा के चेहरे पे हुई। मैं समझा इसके बारे में नसीहत करेगी, वसीयत करेगी, संभाल के रखियो, जवानी में बुढ़ापे में साथ दियो, मेरी निशानी है। वरना कुछ ना कहा और मेरी तरफ चेहरा किया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं अपनी बेटी से तन्हाई में कुछ बात करना चाह रही। हुजूर फरमाया मैं उठा, चरपाई की बाई से मैं उठा और बाहर बैतुल्लाह का तवाफ करने चला गया। वापिस आया तो माँ धियाँ दोनों आपस में रो रही है। मेरी बेटी ने जब मेरा चेहरा देखा तो नन्ही उंगली का इशारा मेरे कंधे के ऊपर जो चादर थी उसकी तरफ किया। मैंने कहा बेटी ये तो खदीजतुल कुबरा ने हाथ झटक दिया, पीछे कर दिया कि ना बेटी वादा किया था आंखें बंद हो जाऊं उस वक्त कहियो। हुजूर ने फरमाया खदीजा मेरे सामने कहने में क्या शर्म है, मुझे बता बेटी से क्यों कहलवाया। अम्मा खदीजा की पूरी तवज्जो हुजूर के चेहरे अनवर पर, अल्लाहु अकबर। और माँ खदीजतुल कुबरा कहने की कमली वाले जब से तेरे घर में दुल्हन बल के आई 25 साल गुजर गए, कभी मैंने किसी चीज की डिमांड ना की। कहा हाँ, कभी मैंने आपसे किसी चीज का तकाजा ना किया। कहा बिल्कुल ठीक है, कपड़े लत्ते में खाने पीने में अमीर जादी थी, रईस जादी थी, जहां बिठाया बैठ गई। शेब अबी तालिब की घाटी कहा, खदीजतुल कुबरा की सरदारी कहा, इकमाल और सरवत के अंदर औरत है। 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी में पेट पे पत्थर बांध कर मेरा जीजो गुजारा किया, लेकिन अपने घर वाले जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ा है। 3 घरों से पहले उजड़ के आई। का सारी जिंदगी कुछ मांगा का नहीं, अगर आज मांगू इनकार नहीं करोगे क्या इनकार। इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा बोली अब्बा अम्मा चादर मांग रही है। क्यों? माँ खदीजतुल कुबरा कहने लगी कमली वाले मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ ना मांगा, अगर आपसे कुछ मांगू तो दोगे का क्या? कि जब मेरी आंखें बंद हो जाए मेरी तजीज़ व तकफीर का, कमली वाले जब इल्तजाम करो मुझे गुस्ल देने के बाद नई चादर का एतमाम ना करना। आज मैं आपसे मुंह खोल के मांगू, होंठ खोल के मांगो, अगर आप मुझे कफन देना चाहो तो इस चादर में कफन दे देना, बस ये मेरी डिमांड है, मेरी ख्वाहिश है। फरमाया हुजूर फिर ऐसा रोए। अम्मा कहती हुजूर चुप ना हुए, रोते रोते
फरमाया खदीजा मुझे तेरी सारी वफाएं याद आ गई। खदीजा मुझे वो वेला याद आ गया जब सारा माल तूने मेरी पैर की जुत्ती पे ला के रखा, 40,000 दिरहम तकिए से निकाल कर मेरे कदमों में रखे। ए खदीजा मैं भी वफादारी आज निभाऊंगा। तुझे किसने कहा कि घर वाला बेवफा, आज मैं नबी ऐसी वफादारी निभाऊंगा। ए खदीजा तूने इस चादर की बात की, रब्बे अकबर की कसम तेरे एहसान सामने आ गए, चादर छोड़ दे, चादर दूर की बात है। ए खदीजा आज तो मैं मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा मांगती, वो भी उतार के तेरी झोली में डाल देता। यूं जिंदगी गुजरी। दुआ फरमाओ जी, क्या दुआ फरमाओ? बच्ची का फैसला है जी, दुआ करो अल्लाह शुरू कर दे, ससुराल वाले डिमांड ना करे, क्या करोगे? तलाक ले। अजी क्या करूं, मजबूर हूं ना। मर जा डूब के, रास्ते में कट के, जानबूझ के किसी गाड़ी के साथ टकरा जा। बेटी दुल्हन बन के जिसे अपने हाथों से कुरान के साए में रुखसत किया था, मर ना गया, अदालत के अंदर से जब तलाक के कागजात लेके घर में आया। अकलमंद आदमी कौन होता है? हमारे माजरों में कहते कानस, ये कान से बड़ी होती है ना जहां बर्तन रखे होते ऊपर। घर के अंदर जब नया बर्तन आता है, गिलासों का सेट हो, प्लेटों का सेट हो, डिनर सेट का सेट हो, प्लेटों के साथ प्लेटें जोड़ते हैं यूं करके। जब तेज हवा चले, कपड़ा ऊपर नीचे को आवे, पंखा चले तो क्या करता है? जमीन पे गिर जावे तो अकलमंद आदमी उसे डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकता, बल्कि उठाकर वहीं रखने की कोशिश करता है। अगर उसका किनारा भुर जावे, अगर उसमें तलेड़ आ जावे तो ऊपर नहीं रखता, पीछे कहीं ना कहीं उसे एडजस्टमेंट कर देता है, उसे अटका देता है। लेकिन प्लेट के साथ प्लेट जोड़ के रखता है, उस पर पर्दे डाल के रखता है। इस आदमी को ससुर को कौन अकलमंद कहेगा? सास को कौन अकलमंद कहेगा? दरानी जिठानी को कौन अकलमंद कहेगा? अगर बर्तन की तरह कानत से मेरा अजीज हो, बर्तन जमीन पे गिरा, उसे उठा के घर के बाहर कूड़े में ना फेंका, बल्कि अपने घर के अंदर वसा लिया, ये अकलमंदी की बात है। बड़ों का काम ये वकालत नहीं करनी, बड़ों का काम ये दुआएं करनी है, और बर्तन को उठा के उसी जगह रखना है जब बर्तन रखा हुआ अच्छा लगता है। यह था बड़ों का काम। बड़े कहने लगे मैं क्या दफा करो जी, कोई बात नहीं, हमारे मुंडे को लड़कियां थोड़ी हैं, लेकिन ये दाग लग गया ये कौन धोएगा? महीने में एक जुमा हर मस्जिद में होना चाहिए जिसमें घरेलू जिंदगी के बारे में सबक हो। कुरान पाक की आयत है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्नि सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। हक बतलाए, वअबुदुल्लाह इबादत अल्लाह की करियो, वला तुशरिक बिही शैआ शरीक न करियो, वबिल वालिदैनि इहसाना चार हक माँ बाप के बतलाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांचवां हक क़ाल रब्बि औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। चार हक ये बताए। खबरदार अम्मा जब बुलावे, अब्बा जब बुलावे उफ, खबरदार उफ किसको कहते हैं? मुछों का मटकाना, भवों का मटकाना, आंख का ऊपर नीचे करना, कंधों का। खबरदार तेरे माँ बाप जब तुझे बुलावे तो यूं ना करियो, यूं करके ना देखियो, कंधे उठा उठा के नहीं, कंधे झुका झुका के बात करनी है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। फिर तूने अपने अंदाज को कंधे झुका के, सर को झुका के जी 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 क्या हुआ क्या हुआ नहीं कहना, अच्छा जी, फिर यूं कंधे झुका के दुआ करनी है। फिर एक दुआ तूने क्या करनी है, अल्लाहु अकबर, वहां कंधे झुका झुका कर उफ तक नहीं करनी, नरम लहजे में बात करनी, कंधे झुका के बात करनी। फिर वकुल रब्बिरहमहुमा, वही उनके लिए तूने खैर खाई का इंतजाम करना जो बचपन में तेरे लोतड़े पोतड़े गंदे थे वो इंतजाम किया करते थे। हाँ, अगर तुझे अपने बाप की टट्टी पेशाब भी धोनी पड़ जाए, खबरदार हाथों में किराहत और गंदगी महसूस न कर, बल्कि वो वक्त याद कर जब आगे पीछे से तू गंदा होता था, तेरी माँ सोने कपड़ों में अपना आप गंदा करके तुझे साफ करती थी। आज अगर बाप का गंदा लग जाए तो उस एहसान को याद करना जो बचपन में तेरे माँ बाप ने तेरे पे एहसान किया था। अगर वो फौत हो जाए तो उनके लिए हाथ उठा उठा के तुमने दुआ भी करनी है, ये भी तेरी पे जिम्मेदारी है। अल्लाह का, नबी का, कुरान का, मस्जिद का, मदरसे का, खुदा की जमीन का सजदों से आबाद कर। बीवी का कलेदा, बच्चों का कलेदा, पड़ोसी का कलेदा कुर्बान जाऊं सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर आपने गली के अंदर गुजरने का हक भी बतला दिया है। पूछो उलमा इकराम से, मेरा नबी खातिमुन नबीयीन का ताज पहनने के साथ एक इंजीनियर
भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गली कितनी चौड़ी होनी चाहिए? जिसके पास साइकिल आई उसकी थल्ली बन गई, जिसका मोटरसाइकिल उसका थल्ला बन गया, और जिसकी गाड़ी आ गई गली तो उसने अपने नाम ही सारी करा ली। कहते प्यो दिए, मेरे प्यो दिए। जमीन कहती ना तेरे प्यो दी, ना दे प्यो दी, मैं अल्लाह दिया। पूछो उलमा इकराम से, दो ऊंट आपस में, एक ऊंट इधर से आ रहा, एक ऊंट इधर से आ रहा, दोनों आपस में गुजर जाए, उनके खाल की बाल तक भी आपस में ना टकरावे, कम से कम मोहल्ले की गली की इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े थल्ले। पूछा आपने? हज़रत अबू मूसा अशअरी ग़ालिबन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान है। ठक ठक, कौन? उमर बिन खत्ताब। जी छेनी थोड़ा है घर के अंदर। उनने कहा क्यों? कहिए ये थल्ला बाहर निकला हुआ है, ये मुसलमानों के आम दरफ्त की जगह है, जितनी थल्ला होना चाहिए था आपने इंची बाहर निकाल रखा। अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, वरना मैं घर से ला के थल्ला तोड़ के बराबर कर देता हूँ। मोहम्मद की शरीयत किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाल है, जिसका दिल चाहा, जिसको खिलाया पिलाया, जो मर्जी कर लिया, डबल छत्ती करके ऐसा झज्जा करा, अगलों के रास्ते रोक दिए। गांव देहातों के अंदर तो ये मिजाज और खराब है। जब फसल मेरा अजीजों कट जाती है, नई फसल की बिजाई के लिए जमीन हमवार होती है, कैसे कैसे प्लेट मार कर फल अंदर हमारी है जड्डी पूछ लंग के रखा। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ मेरे बंदों को लगने नहीं देता, मैदान माशर के अंदर पुलिस हरास पे तू लंग के दिखाई हो, फिर मैं वहां होऊंगा। अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की लोंडी आपकी बकरियां चरा रही, और बकरियां चराते चराते एक भेड़िया बकरी उचक के ले गया, खा गया। अबू मसऊद आगे बढ़े, थरक करके वो पे थप्पड़ मारा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी। अबू मसऊद होश से थप्पड़ मार, तेरे से ज्यादा ताकतवर भी कोई है, वो अल्लाह है। जिस तरह तुझे जून जुलाई के महीने में दुकान में कूलर की जालियों के आगे बैठ के गर्मी लगती है, तेरे मजदूर को बाल खड़ा होकर वाज़े लगाते भी गर्मी लगती है। इमामुल अंबिया महजार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बाग में खड़े हैं, एक ऊंट है लागर कमजोर, हुजूर के कान में कुछ कह के आंसू बहाने लगा। कहाँ है इसका मालिक? या रसूलुल्लाह फरमाया तेरी दो शिकायतें कर रहा। पहली शिकायत ये, इसका जितना इसका वजूद है उससे ज्यादा वजन डाल रहा है, फिर इसको पेट भर के खुराक नहीं देता, काम ज्यादा ले रहा है। ये ऊंट कान में कहकर मैं मोहम्मद को अपना दुखड़ा सुना रहा है, ख्याल किया कर इसका। ये माशरा है, ये निजाम है, जिस निजाम को आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। बेटी की शादी है, बीवी डरी डरी है, मुझे भी तो बताओ क्या कर रहे, मुझे भी। तेरी जरूरत कैसी है बोलने की? चल तो अपना काम कर, तो अंडी रोटी तक रह कर, खबरदार मेरे मामले में ना बोल ले। देखा फिर मेरे भाई ने क्या किया था अपने भाई के साथ, तो जानती नहीं मुझे। शुक्र कर खुदा का, ये तबलीग में 4 महीने लगे, मेरी नरमी आ गई, वरना पहले 2 दिन मुझे देखा नहीं है। और सुबह जब ये काम करना था तो फिर जानवर के बड़े में रहता, औरत का घर के अंदर क्यों लेके आया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में बैठे, किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे, आपकी बीवी ने कुछ यूं करके हाँ ना कर दी। हज़रत उमर की आंखें खुली, क्या हुआ भाई? मैंने कहा क्या हुआ? वो दौरे जाहिलियत वाले असर तो थे ना, इस्लाम ने रंग तो दिया था, लेकिन वो मिजाज के अंदर तेजी सख्ती। क्या हुआ? मैं उमर हूं, मुझे देख के शैतान रास्ता छोड़ जावे, औरत मेरी बीवी होके मेरी बात में मुदाखलत करे। हमारे तो रवाज ही नहीं है कि औरतें बोले। भाई रिश्ता लेके आए भतीजी का, और जा घरवाली से बोले, उससे क्या पूछना? अच्छा अब ठीक है, मैं मुच्छा न कटवा दूं पेशाब के अंदर, उससे पूछो तो। 9 महीने पेट में तूने उठाया कि उसने उठाया? 2 साल दूध तूने पिलाया, 2.5 साल के तो इसने पिलाया। लोटड़े पोतड़े कौन धोती रही? तेरी नस्ल की हिफाजत किसने की? 10 बच्चे पेटों में उठा के तू फिरा। हक है उसका, पूछे अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए। फिर भी तो फारिज में यूं करके फिरता रहेगा ना। और मर्द के हकूक है जी, मर्द के हकूक है। आदमी के जिस्म से पीप बहे तो औरत को चाहिए अपनी जुबान से चाटे, हक है। कभी तूने उसके पाउडर की तारीफ करी तो उसकी खुशबू की तारीफ नहीं करता, वो तेरा गू चाटेगी। सुबह तुम घर से निकले, मेरी बातें अगर अच्छी लग रही 2-4 मिनट और कर लो मेरे भाई, बार वाले भी जरा फरमा दे कर लो भाई, थके तो नहीं। आ जाके चंदा ही मांगना और क्या करना, चलो थोड़ी देर सुन तो लो थोड़ा बहुत भाई। आप सारी रात सब भाग जाके 12 बजे के बाद फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ख्याल रखेगा।
अंसारी साहब बड़े वाकई में क्यों जी हमने ये सारे तीर आजमाए हुए माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे बाबा जी, अल्लाह आपकी बात पर। देखो बड़ी लग रही है तो सुन रहे ना, वरना क्या मौलवी क्या खच्चा मार के चला गया। और वक्त आपका जाया नहीं करूंगा, जिंदगी बतला रहा हूँ। सुबह घर से निकले हमारे कारी इलाके साहब माशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दे। आजकल क्या हाल है, घर में क्या पकाया तेरी भाभी को पता होगा, मुझे क्या पता। अच्छा सब्जी कहाँ से लेके आए ये तेरी भाभी को पता, बिल कितना आया था ये भी जिम्मेदारी तेरी भाभी की। अच्छा ऐसा दूध कहाँ से ले रहे हैं, हमारा दूध तो बहुत पतला है, आप कहाँ से, हमारा बड़ा गढ़ एक चाय का कप पियो 24 घंटे तलब नहीं होती, कहाँ तेरी भाभी को पता, मैं तो पता कोई नहीं। अच्छा हाजी साहब पैसे कुछ थोड़े से पास है, मेरे पास तो तेरी भाभी के पास हो, रोटी का भाभी को पता, कपड़े का भाभी को पता, बिल का भाभी को पता, भाभी सारा दिन बाहर फिर रही, ये किसको पता, ये मुझे नहीं पता कहाँ फिर रही, निकलना थे माशाल्लाह। बगैर लगाम के ऐसा वेड़ा जो कुर्बानी वास्ते लेके आए थे, रस्सी तोड़ा के भाग गया, दौड़े पीछे भाग रहे उसके माशाल्लाह। उसको कहते चादर चार दीवारी का ख्याल कर, कट जाऊंगा मर जाऊंगा चक्की के पाटों में पिस जाऊंगा, लेकिन तेरे अरमानों का दिया बुझने नहीं दूंगा, तू मेरे वास्ते दुआ करे कर बस। तो दुआ क्या कर, तू घर संभाल। इसने लंडा बाजार संभाला, कपड़े की दुकान दूध वाला संभाला, लेकिन अपनी नस्ल को ना संभाला। आज नतीजा क्या निकला, न मां न बाप दोनों के नहीं। घर में वक्त दो, मगरिब के वक्त आ जाओ। अच्छा बताओ, भेरे के अंदर पान वाली दुकान के ऊपर बैठे बस बैठे हैं देख रही करके, पान वाले का पान बिक रहा, तुझे क्या फायदा हो रहा वहां बैठ के। बोतल वाला ठंडी बोतल पी के जा रहा, यख दी बोतल, अच्छा यहाँ बैठा टांग पर टांग रखे, और अरे ठंडी जी कट के जा जी सामने ठंडी जी कट के, मैं पैसे वो ले रहा पी के वो जा रहा, तुझे क्या, तो अपने घर जा। इमरान खान वहां बैठा, अंदर करने वाले वहां बैठे, ये तबसरा यहाँ बैठे, सारा दिन परेशान होकर बैठा है। मैं तो अपनी परेशानी ली कूद। नमाजों के अंदर भी ख्याल, इमाम साहब ने सुनो मेरी बात, इमाम साहब ने 4 रकात पढ़ानी थी, 2 रकात पढ़ा के सलाम फेर दिया। अद्दों ने कहा जी होगी, अद्दों ने कहा नहीं होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा सारे नमाजी बताओ 4 पढ़ियां 2 पढ़ियां, सबने कहा जी अल्लाह दे सुपुर्द करो, हो गई बस हो गई। एक बाबा जी खड़ा, उन्होंने कहा जी ना 2 हुई 2। इमाम साहब की अखों में आंसू आ गए, वाह बाबा जी अल्लाह तेरा भला करे, आप माशाल्लाह इतने खुशू क्या खुशू मुझे कोई नहीं आंदी। उन्होंने कहा फिर क्या होया, कहा मेरे 4 बेटे हैं, 4 की 4 दुकानें हैं, 1 रकात में 1 बेटे की दुकान का हिसाब होवे, 2 में 2 की हिसाब होवे, 3 में 3 का, यूं 4 रकाते आज 2 का हिसाब करा, तेने सलाम फेर दिया, 2 की बाकी रह गई, तो इसका मतलब तेने 2 पढ़ी 4 कोई नहीं पढ़ी भाई तुम्हें। अल्लाह अच्छा ईमानदारी से तो यही नहीं हमारा हिसाब। अल्लाह ताला महफूज फरमावे, हम सीखने वाले अल्लाह सीखने की तौफीक दे। बस सुनो आखिरी बातों में बात करके जा रहा, घर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हज़रत उमर की बीवी ने कह दिया यूं नहीं कर ले, मेरी बात में तू बोली। अब उमर की घूर को देख के घरवाली भी डर गई। अब कहने लगी उमर कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी बात में बोली तो आपकी बेटी हफ्सा भी तो हुजूर की बात में बोलती है। हाँ तो मैंने अपना छोटा जो हाथ में था निकले आप बेटी के घर, हफ्सा ये कौन बेटी है, अल्लाह अकबर। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाना पे सलाम करने जावे ना मवाजा शरीफ पे, तो इधर देखेंगे इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई, इतनी बड़ी खिड़की और कैमरा लगा हुआ है। ये अम्मा हफ्सा का मकान है। अम्मा हफ्सा 9 अज़वाजे मुताहरात के मकान साथ थे। अम्मा खदीजा तो जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, वो मक्के में, हज़रत मैमूना तो रस्ते के अंदर दफन होगी, बाकी 9 माएँ पड़ी हुई हैं वहाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, मस्जिद नबवी बड़ी करने की कोशिश की गई, नमाजियों की तादाद बड़ी हो गई, तो 9 माइयों से कहा, अम्मा आयशा का हुजरा तो पहले मस्जिद में था, बाकी 7 माओं ने मकान अपने अपने दे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, अपनी बेटी के दरवाजे पर आया, का 2 निस्बतें लेके आया, एक बाप बन के आया कि तुम एक में बेटा बन के आया, हुजूर की निस्बत से तू मेरी माँ लगे, मेरी निस्बत से बेटी लगे, मैं तेरे पास एक काम से आया। क्या? हर माई ने अपना अपना मकान दे दिया, तूने क्यों इनकार किया? बेटी तू भी मकान दे दे ताकि नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह बन जावे। अब्बा तेरा आना सलाखों पर, तेरा आना मुबारक हो। दी के दरवाजे पे बाप चल के आया, खुदाए पाक की रहमत आ गई। अब्बा जान बस यूं बता के ये तेरा मशहूर है कि हुक्म है का बेटी मशहूर है का? अब्बा जरा इतना सोच, ये मकान तूने मुझे दिया था का नहीं? का काली कमली वाले ने मुझे मकान दिया। अब्बा तू कौन होता है इसे खाली कराने वाला? तेरा मशहूर है, मैं नहीं मानती, जाओ हुक्म है तो खाली कर दूं। है तो उमर की आंखों में पानी आ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगाम पहुंचा, हज़रत माई उम्मे सलमा या दूसरी माई को पैगाम पहुंचा, ये दोनों माएँ गई और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को जाके मनाया, हे हफ्सा ये नमाजियों के काम आवेगी, तूने कौन सा साथ लेके जाना, ये दे
दे, क़यामत तक सदका जारिया जो अम्मा से कहा होगा। अम्मा ने फरमाया ए ऐसा मकान देने को तो देर नहीं, दिल तो मेरा भी करे। जब तक वो दुनिया में थे उनके चेहरे को देख के जी ठंडा करूँ थी। ए हफ्सा ऐसा अब वो दुनिया से चले गए, जब मुझे उनकी याद सताती है तो खिड़की में खड़े होकर उनकी कब्र को देखती मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। अगर ये मकान दे के दूर चली जाऊं तो उनकी कब्र के नजारे कौन करेगा। अम्मा आयशा कहती बता फिर क्या चाहती, का बुलाओ मेरे अब्बा को, अकेला ना आवे, कागज पेंसिल साथ लेके आवे, मेरे अब्बा को बुला, कह दे अल्लाह अकबर मकान तो मैंने दे दिया लेकिन वादा करिए खिड़की कयामत की सुबह तक खुली रहेगी। वो खिड़की आज भी खुली हुई है। एक जनाब सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा, फरमाया सबके दरवाजे बंद कर दो, मेरे अबू बकर के दरवाजे बंद ना करना, क्योंकि मैं अबू बकर के लिए मस्जिद नबवी का दरवाजा नहीं बल्कि अपने रोजे को, अपने हुजरे का भी दरवाजा, कब्र का दरवाजा खोल के जा रहा हूं। दो दरवाजे खुले। हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास गए, बेटी एक बड़ी बात लेके आए। अब्बा क्या लेके आए? ए मेरी बेटी, मेरी घरवाली से गुफ्तगू हो रही थी, मेरी घरवाली ने मेरी बात में मदाखलत की, मैंने उसे टोका कि मर्दों की बात में औरतें नहीं बोलती, लुगाइयां नहीं बोलती। उन्होंने कहा मैं क्या, तेरी बेटी भी तो बोलती है, तू हुजूर की बात में बोलती है। कहा भाई ये भी कोई पूछने की बात है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो मेरे में उनकी, वो मुझे हंसावे में उन्हें हंसाऊं, वो मुझे खिलावे में उन्हें खिलाऊं। अल्लाह अकबर, वो रोए तो मैं चुप कराऊं, मैं रोऊं तो वो चुप कराए, मैं उनका अरमान वो मेरा अरमान, मैं उनकी खुशी मैं उनकी खुशी। ये बातें अब्बा को बताने वाली होती है। हाँ हाँ, कब ये बता तो हुजूर की बात में बोलती कि नहीं बोलती? कहा हाँ मैं बोलूं। और तो मैंने जो गुस्सा शुरू किया, बड़ा उमर था जलाल, तेरी जुर्रत कैसे हुजूर के आगे बोल रहे यूं यूं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप दीदा भी गमज़दा हुए। तो उम्मे सलमा के पास चले गए, बुड्ढी माई के पास चले गए। उम्मे सलमा अम्मा जी 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 बड़ा परेशान हूँ, मसला हल कर। क्या आज मेरे घर में कोई बात हो रही थी, मेरी बीवी मेरी बात में बोली, मैंने उसे टोका, उसने कह दिया तेरी बेटी भी तो हुजूर की बात में बोलती है। मैं अपनी बेटी के पास गया तो मैंने उससे पूछा, कहने लगा हाँ। कहे उम्मे सलमा मेरी बेटी बोल ले, क्या तू भी कभी हुजूर की बात में बोली? तो उम्मे सलमा बैठी थी, यूं करके देखा, कहा उमर और कोई बात करनी है? का नहीं। क्या फिर उठ अपना जाके काम कर। अल्लाह, कोई और बात करनी का नहीं, उठ। तो मैं रोने लगे कि अम्मा दिल को तसल्ली दे। कहा उमर वो मेरा मियाँ, मैं उसकी बीवी, तू होता कौन है दरमियान के अंदर बोलने वाला? चल आज के बाद ये काम लेके मेरे दरवाजे पर ना आइयो। और तुम मर्द औरत के काम में मुदाखलत कब से करने वाला हो गया? उमर वो मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस का ताल्लुक होता है, इसमें किसी गैर को बोलने की इजाजत नहीं, गो के तू हमारे। तो उमर बड़े गमज़दा और हुजूर के पास चले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे साहबा के साथ। तो उमर सर झुका, उमर क्या हुआ? तो उमर रज़ी अल्लाह ने सारी दास्तान सुनाई। घर के अंदर बात हो रही थी, बीवी बोली, बीवी से पूछा, उन्होंने कहा तेरी बेटी हफ्सा बोलती है। हुजूर हंसने लग गए। फिर मैं हफ्सा से ले उम्मे सलमा के पास गया, उनने मुझे झिड़क के भेज दिया यार सुलायूर फतबस्समा, हुजूर हंसने लगे। वक़ाल हिया उम्मे सलमा, आपने फरमाया उमर तू क्यों गया, तुझे नहीं पता वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा मियां बीवी। घर के अंदर अगर किसी बात पे टुक 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 कर रहे हो, दोनों के हाथ में थोड़े पकड़ो, पकड़ो सारे एक दूसरे का, दोनों सारे निकाल लो गंदा खून। जब रज जावे फिर पूछो पानी पियोगे, छुड़ा दें, रोटी पानी की भी फिक्र है कि नहीं? कितना लड़ेंगे, लेकिन ये सुबह लड़ेंगे, शाम को एक, शाम को लड़ेंगे, सुबह एक, लेकिन ये माँ बाप को और सास ससुर को बुरा बनवा देंगे। इनकी लड़ाई में नहीं आना चाहिए, इनका वकील भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि इनकी नफरतों के दरमियान मोहब्बत का पुल बनना चाहिए। और अपनी शौहर को चाहिए कि बीवी को चाहिए कि शौहर की बात मोहल्लेदारियों में, सहेलियों में खिल खिल के बयान न करे। और बीवी को, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के राजदान को होल्डों पर बैठ के दोस्तों की मीटिंग और महफिल में बैठ के ना करे। मौलाना साहब दामत हिंदुस्तान वाले रायगढ़ में आया करते थे, फरमाया जो मर्द अपनी औरत के राज की बातें अपने दोस्तों में करेगा वो ऐसा है जैसे खुले मैदान के अंदर गदा गदी के साथ आपस के अंदर जिना कर रहा है। हरियाली आएगी, टिकटॉकर बने हुए हैं, घर की इज्जत क्या खेल खलवाड़ पे लगी हुई है, मियाँ बीवी एक दूसरे के जैसा बेहयाई का मजाक करते हैं। खुदा की कसम बड़ों की आंखों में पानी आ जाता है। किस चीज के मौलवी, किस चीज के दीनदार, किस चीज के राजा साहब हमारे पास बचाई क्या? बगैर थी हमारे पास बच गई, बेहयाई हमारे पास बच गई, झूठ हमारे पास बच गया, बेशर्मी हमारे पास बच गई। जिन दरवाजों के अंदर मेरे अजीजों घुसने के बाद हमें सच के ढेर नजर आया करते थे, गैरत के पहाड़ नजर आया करते थे, आज उन्हीं घरों की दीवारों से गैरतों की चादरें उठ गई। जब तेरी मेरी बच्चियां, दीनदारों की बच्चियां जब सर से दुपट्टा उतार दे तो हमें बेदीनों से, मेरे अजीजों बेदीनों को मुंह दिखाते हुए शर्म क्यों नहीं आएगी? बेटी पैदा हो, बोलना पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई,
अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी, चारों के घर बसाए। अल्लाह अकबर। 3 के जनाजे रहमत दो आलम ने अपनी जिंदगी में उठाए। एक का जनाजा 6 महीने के बाद गया, और जिसका जनाजा गया 6 महीने के बाद उसे फरमाया, मैं फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने तुझे सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया है। खुदा की कसम जो एक बेटी पर बीवी को तलाक देने के लिए देने का आर्डर कर दे, उसे सरकार की आमद मरहबा लगाने का हक कोई नहीं। सास ससुर अमीर गरीब बहू की तमीज छोड़ दें, खबरदार। जलसे कर सीरत मुस्तफा का जलसा हो, अब्दुल हन्नान की उसे दावत करने की इजाजत कोई नहीं। अपना खाना तो गली के कुत्तों को खिला, दीनदारों को मत खिला, क्योंकि दीनदार अल्लाह अकबर तो दीनदारों को घर का खाना खिलाने की हकदारी कोई नहीं। और आप हजरात से अर्ज करूंगा, हम विरासत में रोते हैं, बेटियों को हिस्सा दो, बेटियों को हिस्सा दो। चलो बेटियों को हिस्सा तो नहीं देते, तुम बेटों को भी क्यों हिस्सा नहीं देते हो? अपनी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों खुद मुख्तार करके बन के बैठते हो। जो तुम्हारे पोते कमरों के अंदर बंद होकर तुम्हारी बहू में अल्लाह की कसम तुम्हारे मरने की बद्दुआएं करती हैं, कब बूढ़ा जाएगा तो हमारे जिनगरमानों के अंदर आएंगे, दवाई लेनी हो, कहता अब्बे तो पैसे ले ले, सोता तू है, पैसे बाप से लेके दे रहा है। जिंदगी के अरमान तू पूरे करे, तेरी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने तेरे बच्चों को पैदा करने के लिए डॉक्टरों के छुरे अपने पेट के ऊपर लगवाए, और दवाई देने के लिए, टांके खुश करने के लिए पैसे अब्बे से जाकर डूब के मर जा, और ये अब्बा भी डूब के मर जाए, जो इसने 4-4 बच्चों की मां को अब भी अपना मोहताज कर रखा है। सन 1988 के अंदर 87 के अंदर रायविंड के इज्तिमा के अंदर मौला मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदू फरमाया करते थे दुनिया धोखे का घर है या मकड़ी का जाल है, जैसे 2 तिनके आपस में मेरे अजीजों बगैर सारे के ठहर नहीं सकते, ये दुनिया भी नहीं ठहर सकती। हवा का झोंका आएगा, अल्लाह का अमर आएगा, इस सारी दुनिया की रौनकों को बहा के ले जाएगा। ये है क्या? ये और आज आपके सामने कभी जल्जलों की सूरत में, कभी सैलाबों की सूरत में, कभी तूफानों की सूरत में, कभी आंधियों की सूरत में। अब आप ऐसी आजमाइश समझ लें या अल्लाह की नाराजगी समझ लें, या अल्लाह की तरफ से इम्तहान समझ लें। लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है, आपके मेरे जैसों पर तो इम्तहान आता ही नहीं। इम्तहान तो अल्लाह ने अपने बंदों से लिया था, किसी को आरे के नीचे, किसी को आग के अंदर, किसी को कुएं के अंदर, किसी को मछली के पेट के अंदर, और किसी को मेरे अजीजों समंदर की झालों के अंदर, समंदर की लहरों के अंदर अल्लाह ने लेके इम्तहान लिया। किसी को ताइफ की गलियों में लहूलुहान कराकर अल्लाह ने इम्तहान लिया। आपका मेरा क्या इम्तहान है? डॉलर महंगा हो गया, इम्तहान हो गया, गैस कम हो गई, इम्तहान हो गया, पेट्रोल महंगा हो, ये कौन से इम्तहान है?